नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वेल, समर्स आर हियर एंड सो इज दिस आम, और इस आम से बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो आज इसी की हम आपके लिए दो रेसिपीज लेके आए हैं। एक ईस्ट से, बंगाल से, जिसका नाम है टोक दाल यानी कि खट्टी दाल, और दूसरी लेके आए हैं एक रसम की रेसिपी साउथ इंडिया से, अम्बी रसम। तो चलिए बनाते हैं दोनों की दोनों बढ़िया डिशेस इस समर को स्पेशल बनाने के लिए। अब सबसे पहले जो ये मैंगो वाली दाल है, ये बंगाल की रेसिपी टोक दाल यानी कि खट्टी दाल है, उसके लिए हमने मसूर दाल लिया है और मसूर दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। अब इसे एक सीटी देके उबाल लेंगे क्योंकि मसूर दाल जल्दी उबल जाती है। और इसे उबालेंगे सिर्फ थोड़ा सा नमक डाल के। करीबन 2 छोटी अम्बी हमें लेनी है, उसकी गुठली हमें नहीं चाहिए, सिर्फ फ्लैश को हमें निकाल लेना है। अब 2 छोटी अम्बी जो है वो मैं दाल में डालूंगा और एक अम्बी जो इसकी ट्रिमिंग्स बची हैं ये रसम में जाएगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रिमिंग्स को रसम में डालिए, दाल को अच्छे अच्छे आम दीजिए, बट ये सिर्फ इसलिए कि दाल में वो आम दिखेंगे, रसम में मैश हो जाएंगे, यही लॉजिक है। तो ये हमने निकाल लिए दाल के लिए और ये है रसम के लिए। तो यहां पर दाल में एक सीटी आ चुकी है, दाल उबल चुकी है। इसकी सीटी खुलने तक, तब तक हम रसम का पाउडर बना लेते हैं। तो यहां पर मैं डाल रहा हूं करीबन 5 खड़ी मिर्चें। साथ में रसम में पेपर का स्वाद अच्छा आना चाहिए। थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जीरा। इसके साथ में रोस्ट होंगी दालें। अब यहां पर अरहर की दाल और चने की दाल है, जिसमें अरहर की दाल ज्यादा है और चने की दाल कम है। ये बॉडी भी देगी रसम पाउडर को और एक अच्छा स्वाद भी। चने की दाल, अरहर की दाल, सारे दाल और मसाले गोल्डन ब्राउन भुन चुके हैं। बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है जब ये रसम का या सांभर का मसाला पिसता है। इट्स अमेजिंग। और अब डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता और हींग, ये इसका फ्लेवर दुगना कर देंगे। एक छोटा चम्मच हींग, और साथ में मेरे पास कड़ी पत्ते हैं जो थोड़े सुखाए हुए हैं, वैसे आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, और फ्रेश डालने के बाद इसी पैन में उसे सुखा सकते हैं। अब ये रसम का मसाला बिल्कुल तैयार है। आप इसे बढ़िया से पाउडर करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हैं। ये आराम से 1-2 महीने आपके साथ चलेगा। जब भी मन चाहे रसम बनाए, एंजॉय करें। चलिए, दाल उबल गई है, रसम का मसाला बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये तड़का बड़ा अलग टाइप का है। पहले इस तड़के में आम को पकाया जाएगा और फिर उसी तड़के में दाल को फाइनल फिनिश दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तड़के के लिए डालेंगे सबसे पहले मस्टर्ड सीड्स। अब क्योंकि ये बंगाली तड़का है, इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों जाएगा, तो इस तड़के को थोड़ा सा पनपने देंगे और फिर उसमें डालेंगे रॉ मैंगो के स्लाइसेस। अब इन रॉ मैंगो के स्लाइसेस को सिर्फ नमक डाल के हम पकाएंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। फिर उसके बाद थोड़े से मैंगोज निकाल के उसे मैश करके दाल में मिलाया जाएगा। अब यहां पर ये दाल बिल्कुल तैयार है, इसमें और कोई चीज की जरूरत नहीं है। जब आप इसे दाल भात के साथ खाते हैं तो वहां पर थोड़ा सा घी ऊपर से डाल देते हैं। बंगाल में झौरना घी एक बहुत ही टिपिकल टेस्ट वाला घी होता है, और वो डालते ही दाल और चावल का मजा ही अलग हो जाता है। वैसे आप नॉर्मल घी डाल के दाल चावल के साथ इसे खाइए, बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। अब लगाते हैं रसम को तड़का। सबसे पहले तेल में हम यहां पे डाल रहे हैं थोड़े से मस्टर्ड सीड्स। जैसे ये क्रैकल होंगे, इसमें डाला जाएगा थोड़ा सा
स्लिट किया हुआ ग्रीन चिली, करी पत्ता, साथ में मैं डाल रहा हूं चॉप जिंजर। अब इन्हें थोड़ा सा हम स्टर करेंगे। और उसके बाद डालेंगे इसमें चॉप किए हुए टमाटर। यहां पर मैं 2 टमाटर इस्तेमाल कर रहा हूं। तो यहां पर चॉप टमाटर के साथ साथ हम डालेंगे वो चॉप की हुई कैरी या फिर अम्बी जो हमने दाल के साथ निकाल ली थी। अब इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे अच्छी तरीके से। एक छोटा चम्मच हींग और साथ में डालेंगे वो रसम पाउडर जो हमने बनाया था। अब जो अरहर की दाल हमने बनाई थी उसे हम यहां डाल देंगे और साथ में डालेंगे पानी, जितनी दाल उससे दुगना पानी। अब यहां पर ये दाल, टमाटर, आम, रसम पाउडर, ये सारी चीजें अंदर गई हैं। बहुत सारा फ्लेवर एक साथ है, उन सारे फ्लेवर्स को एक साथ घुल मिल जाना है, इसलिए बढ़िया से इसे उबालते रहेंगे। अब यहां पर उबालते हुए यहां पर थोड़ी सी झाग आपको दिखेगी, वो झाग को निकाल लीजिए। ये दाल को या रसम को कड़वा करती है। रसम में हल्की सी मिठास के लिए मैं डाल रहा हूं जैगरी पाउडर। तो ये रसम अब तैयार है। अब इसमें जाएगा एक फाइनल तड़का। रसम का फाइनल तड़का लगा रहा हूं मैं। यहां पर डाल रहा हूं थोड़ा सा तेल, गर्मा गर्म तेल में थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ते को डाल के अब सीधा रसम के अंदर। और ये जो आवाज़ है ना, ये आवाज़ सुन के किलोमीटर दूर से भी कोई भागता हुआ आ जाएगा, भूख लग जाएगी। लग रही है भूख? चलिए सर्व करते हैं। वैसे गर्मियां इतनी खराब नहीं होती, मतलब गर्मियों के दिनों में घर पे कूलर चल रहा हो, ठंडी ठार लस्सी हो या कोई रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो, साथ में बढ़िया दाल चावल हल्का हल्का खाने का मन करता है। तो ये लो जी, हल्का हल्का खाने के लिए बना दी टोक दाल बंगाली स्टाइल। खट्टी मीठी है दाल चावल, अमेजिंग लगेंगे अब। और दूसरी तरफ एक और वेरिएशन, मतलब अगर मंगलवार को ये खाया तो बुधवार को ये खाओ। जी हाँ, बढ़िया आम की रसम बनाओ, खाओ और समर्स को एंजॉय करो, क्योंकि आम के बिना समर्स अधूरी है।